एसिड बेसिस और साल्ट्स का पढ़ रहे हैं हम। एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं, साल्ट्स क्या हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जी मैदे की, स्टोमेच की। स्टोमेच कौन सा होता है, उसमें लिटिल HCl होता है, थोड़ी मिकदार में HCl पाया जाता है, ठीक है ना। वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि अगर खुराक जो सी है वो हमारे स्टोमेच में ही रहेगी, वो हजम नहीं होगी। HCl का क्या काम, क्या होता है, ये खुराक को हजम करता है। अगर खुराक हमारे मैदे में ही रहेगी तो खुराक जो सी है वो हजम नहीं होगी। जब खुराक हजम ही नहीं होगी तो हमारे, जैसे हमारा जिस्म नहीं गलता सड़ता रहता जब वो मुर्दा हो जाता है, जानवरों का जिस्म गलना शुरू हो जाता है, इसी तरह से खुराक जो सी वो मैदे में ही सड़ना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, हम मर सकते हैं, क्योंकि खुराक तो हजम हो नहीं रही, हमारे जिस्म में ताकत भी नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम मर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने HCl को एक नॉर्मल मिकदार में रखा हुआ है मैदे में, ताकि हमारा जो सा मैदा है वो खुराक को हजम करता रहे और हमारी बॉडी चलती रहे, ठीक है ना। अगर ये HCl की मिकदार थोड़ी सी बढ़ जाती है ना मैदे के अंदर, तो हमारा मैदा एसिडिटी महसूस, हम अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, हमें खट्टे खट्टे डकार आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इससे हम कहते हैं एसिडिटी, अनकम्फर्टेबल फीलिंग। ट्रीटमेंट किससे होती है, अल्कली सॉल्यूशंस, अल्कलाइन मेडिसिन होती हैं। अल्कलाइन मेडिसिन में अल्कली मेटल्स, अल्कली होती हैं, अल्कली यानी कि बेसिस, ठीक है ना। वो बेसिस जो उनसी होती हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं, एसिड्स के साथ बेसिस रिएक्ट करती हैं। अल्कली न्यूट्रलाइज एसिड, यानी कि अल्कली एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक है ना। पहले क्या था, एसिड मैदे को नुकसान पहुंचा रहा था, इसकी दीवारों को, लेकिन जैसे ही अल्कली आया इसने एसिड को ठंडा कर दिया, रिएक्शन किया, इसे ठंडा कर दिया और एक नुकसान ना पहुंचाने वाला साल्ट बना दिया, ताकि वो जो सा साल्ट है वो खुराक में ही रहे, यानी वो साल्ट जो सा हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वो हमारे बॉडी से खारिज हो जाएगा, ठीक है, और हमें खट्टे खट्टे डकार आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब उसके बाद आगे है कि एसिड्स क्या और बेसिस क्या, फ़र्क क्या है इसका। खट्टा सा टेस्ट होता है इसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। इसका तलख सा टेस्ट होता है, तलख, बिटर टेस्ट, तलख सा टेस्ट होता है। इसका खट्टा टेस्ट होता है, खट्टा जायका होता है, इसका तलख होता है। जबकि इसमें लेमन जूस होता है, जो कि खट्टा होता है। फॉर एग्जांपल लेमन जूस ले लें, वो भी खट्टा जायका होता है, वो भी एसिड ही बना होता है, उसमें भी एसिड ही होता है, ठीक है। बेसिस जो उनसे है, इसमें इसका जायका क्या होता है, तलख सा होता है, यानी कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो दोबारा खाने का दिल नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा जायका होता है। एंड फील स्लिपरी, और जब आप इस पर, इसकी सतह पर हाथ लगाएंगे, यानी कि साबुन है, साबुन की सतह पर हाथ लगाते हैं, वो स्लिप होती है ना हमारे हाथ, वो उसकी सतह भी बिल्कुल सेम ऐसी होती है, इसकी बेस की सतह भी ऐसे ही होती है जैसे, इसलिए हम सोप को बेस कहते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लिटमस पेपर जो सा है लेबोरेटरीज़ में इस्तेमाल होता है टेस्ट ट्यूब को साफ़ करने में और बहुत दूसरे मकासद के लिए, ठीक है ना। ब्लू लिटमस पेपर को, उसका रंग क्या होता है, ब्लू, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, जबकि ये बेसिस जो उनसे हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। फिर इसी तरीके से क्रोसिव इन कंसनट्रेशन फॉर्म, ये क्या होता है, ये क्रोसिव गलाता है। अगर आप इसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में लोगे कि HCl का जो HCl है, HCl को अगर आप अपने जिस्म पर उंडेलोगे या फिर किसी के चेहरे पर गिराओगे तो आप उसका चेहरा सारा सड़ जाएगा, गल जाएगा। उसकी बात कर रहा है कि HCl बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं एसिड, ठीक है ना, जो बस जिस्म को नहीं छोड़ते। बिल्ली के ऊपर गिराओगे, बिल्ली बेचारी तड़प तड़प कर मर जाएगी। इस तरीके से नॉन क्रोसिव जोन से होते हैं। ये क्या होते हैं, ये गलाते ही नहीं हैं, ये तो गला देते हैं ना एसिड, लेकिन ये जिस्म को गलाते ही नहीं है। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों गलाते हैं, बाकी नहीं गलाते। इन कंसनट्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट ही फेंक दो किसी के ऊपर, तब वो सारा बंदा सड़ जाएगा, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन में क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, जब ये H2 के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आइन, ठीक है, और एक Cl नेगेटिव आइन, ओके। ये हाइड्रोनियम आइन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है।
इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक करंट जो उनसे है ना वो एक्वा सॉल्यूशन में बहता है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आप H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा सोडियम, ठीक है, ये आ गई। हम ये कह सकते हैं कि H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस, बेस में कौन से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं? H+ आयंस। और बेस में ये वाले आयंस हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। H+ आयंस एसिड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि OH नेगेटिव आयंस बेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो सा है वो एक्वस सॉल्यूशन में, जिसमें एसिड या बेस प्रेजेंट है, उसमें से पास कर जाता है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, ओके। एसिड में हाइड्रोनियम आयन की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। आप ये कह सकते हैं सीधे तरीके से कि एसिड और बेस में इलेक्ट्रिक करंट बह क्यों रहा है? एक्वस सॉल्यूशन के एसिड और बेस में वो बह रहा है सिर्फ और सिर्फ इन आयंस की वजह से। अगर ये आयंस ना हो, ना ही बेस में और ना ही एसिड में, तो इनके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहेगा, ठीक है ना। ये क्या है, अब हम कह सकते हैं ये क्या है, कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं। ओके भाई, समझ आ गया आपको? ये होगी वीडियो क्लियर।